सो वेल हाई ट्रेडर्स, वेलकम बैक अगेन टू दिस न्यू सेशन ऑफ सचिन ट्रेड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए तीन ऐसे इंडिकेटर्स जो आपको इंट्राडे में बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं, बहुत यूजफुल रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं वो कौन कौन से इंडिकेटर हैं और उनको किस तरह से ट्रेडिंग में यूज करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। पहला इंडिकेटर जो मैं कहता हूं कि मेरे मेरे चार्ट में आरएसआई नहीं है तो मैं देखता ही नहीं चार्ट, है ना। चार्ट में, मेरे चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कोई इंट्राडे में यूज करता हूं जब मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड लेता हूं तो वो होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और आरएसआई काफी यूजफुल रहता है, बहुत सी चीजों में हमें मदद करता है। कई ऐसे चीज होते हैं, कुछ डाइवर्जेंस पैटर्न हो गए इंडिकेटर में, ओवरसोल्ड ओवरबॉट रीजन हो गए, कब रिवर्सल्स आएंगे, कब हमें मोमेंटम में जाना है, ये सारी बातें आरएसआई बता सकता है। डाइवेलेंट इंडिकेटर होते हैं, मल्टी फंक्शनलाइज के रहते हैं, तो एक एक करके सारे फंक्शन सीखेंगे और आरएसआई का यूज कंप्लीटली सीखेंगे आज की इस वीडियो में। इसके साथ साथ मैं दो और इंडिकेटर भी आपको बताऊंगा आगे आगे, जैसे जैसे हम वीडियो आगे बढ़ेंगे। राइट, तो आगे देखते हैं इसके यूज क्या क्या है। तो आरएसआई की अगर मैं बात करूं तो आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है। जो भी इंट्राडे का ट्रेडर होगा उसको पता होगा कि मोमेंटम की इंट्राडे के अंदर कितनी नीड होती है। इवन मैं कहूं तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी मोमेंटम बहुत जरूरी है। अगर आपके चार्ट के अंदर, आपके सेटअप के अंदर मोमेंटम नहीं है, आपकी जो आप सिक्योरिटी में ट्रेड कर रहे हो उसमें मोमेंटम नहीं है, तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। क्योंकि हमारे को टारगेट चाहिए, स्कैल्पिंग करनी है, हमारे को जल्दी से जल्दी टारगेट अचीव करने हैं, तो हमारे पास आरएसआई का यूज बहुत बड़ा रहता है इंट्राडे के अंदर। राइट, तो आरएसआई वही चीज है कि इंट्राडे के अंदर मोमेंटम का जो ओसिलेटर है वो आरएसआई रहता है, और प्राइस मूवमेंट जो हो रहा है, स्पीड एंड चेंज इन प्राइस मूवमेंट, ये हमें वो दर्शाता है। आरएसआई आप सभी को पता होगा, दो लेवल्स होती है मेन मेन। 0 से लेके 100 के बीच में एक लाइन इस तरह से ट्रेवल करती है, उस रिलेशन के बेसिस पे हम उसको स्टडी करते हैं और ये मूवमेंट के बेसिस पे कैलकुलेट होती है। बहुत से पीरियड आरएसआई होती है, आरएसआई पीरियड 7, आरएसआई पीरियड 14, बट मैं बिलीव करता हूं 14 पीरियड की जो डिफॉल्ट आरएसआई है वो बेस्ट रहती है, चेंज करने की कहीं आवश्यकता नहीं है। राइट, तो आगे देखते हैं। तीन यूज होते हैं, पहला मैंने आपको बेसिक बता दिया आरएसआई क्या होता है। अभी हम देखते हैं आरएसआई के यूजेस क्या क्या है। तो आरएसआई के अंदर सबसे पहला यूज जो आएगा वो होता है कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन को स्पॉट करने में सबसे ज्यादा यूज करता है आरएसआई। राइट, जैसे मान लो एक चार्ट अब इतना ज्यादा बाय हो चुका है एक लेवल से कि अब उसे रिवर्सल लेना है, तो हम किससे कंफर्मेशन लेंगे कि अब रिवर्सल आने वाला है? वो आरएसआई हमें बताता है ना। या फिर कह लो कि इतना ज्यादा उसको सेल कर दिया गया कि वो इतना नीचे आ चुका है कि अब वहां से रिवर्सल आने वाला है, तो वो रिवर्सल की कंफर्मेशन हमें कौन देता है? वो आरएसआई देता है, और आरएसआई की बेसिस पे हम रिवर्सल कंफर्म करते हैं हमारे। राइट, तो आरएसआई हमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन में मदद करेगा। दूसरा यूज आरएसआई का क्या है? चार्ट पैटर्न्स इन आरएसआई। हाँ, आरएसआई भी कुछ इस तरह से पैटर्न बनाता है। आप मेरी पैटर्न वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चैनल स्क्रॉल करोगे तो आपको चैनल की वीडियो भी मिल जाएगी। मैं इंट्राडे के लिए कुछ पैटर्न्स बता चुका हूं जो सबसे ज्यादा काम करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। राइट, तो आरएसआई के अंदर भी हम पैटर्न देख पाते हैं कि आरएसआई में भी पैटर्न बनते हैं, तो वो पैटर्न कैसे काम करते हैं वो चीज भी हम देखेंगे, कौन कौन से पैटर्न हो सकते हैं। तो आरएसआई में पैटर्न के बेसिस पे भी ट्रेड ले सकते हो। राइट, तीसरा यूज होता है आरएसआई का। आरएसआई का तीसरा यूज है डाइवर्जेंस। बहुत पावरफुल होता है। मुझे थोड़े दिन पहला एक निफ्टी का एक डाइवर्जेंस मिला था, मैंने उस पर ट्रेड किया था, काफी अच्छा प्रॉफिट मुझे उसमें मिला था। सिर्फ कंप्लीटली मैं बता रहा हूं डाइवर्जेंस पे ट्रेड किया था, डाइवर्जेंस एंड कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे मैंने वो ट्रेड लिया था। ठीक है, तो डाइवर्जेंस भी बहुत अच्छा काम करता है। दो प्रकार के होंगे, स्वाभाविक सी बात है, बुलिश हो सकता है और बेरिश हो सकता है। दो डाइवर्जेंस हमें मिलते हैं, हम उनके ऊपर भी डिस्कशन अभी आगे करते हैं। राइट, तो आई होप तीनों यूज आपको आरएसआई के पता चल गए होंगे, क्या क्या आरएसआई को यूज कर सकते हैं, किस तरह से आरएसआई यूज हो सकता है। ओके, तो अभी हम देखते हैं इसके पहला पार्ट, दैट इज ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए आरएसआई हमारी मदद करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो एक डेफिनेट लेवल होती है 70 की, है ना। जैसे ही आरएसआई 70 की लेवल पे है और एक इसके ऊपर है, तो आरएसआई क्या कह सकते हो कि ओवर सोल्ड हो चुका है, सॉरी ओवरबॉट हो चुका है, और 30 के नीचे आप कह सकते हो ओवर सोल्ड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो 30 और 70 की लेवल है वो आप मार्क कर सकते हो आरएसआई में। जो इंडिकेटर आप प्लॉट करते हो तो देयर वाज ए फंक्शनैलिटी, तो आप लेवल चेंज कर सकते हो। ठीक है, इन लेवल के बीच में जो मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट अगर इससे ऊपर चला जाता है तो ऐसा माना जाता है कि अब रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि 70 की आरएसआई 14 की 70 की लेवल्स क्रॉस हो चुकी है, इतना ज्यादा उसमें बाइंग आ चुका है कि अब वो वहां से रिवर्सल ले सकता है। तो आप उसको ध्यान में रख सकते हो। जनरली क्या होता है ना, अभी जो नॉर्मल वैल्यूज होती है वो 70 और 30 की होती है, बट जैसे कि अभी आप थोड़े दिन पहले देखोगे जो मार्केट
बुलिश हुआ था, जो कोरोना टाइम्स के कारण जो रिकवरी आई थी, उस टाइम पे हम ये लेवल्स चेंज करके 80-20 की भी कर लेते हैं। सो ये एक रिलेटिव है, आप कह सकते हो कि फिक्स नहीं है कुछ भी मार्केट के अंदर। सो ये टाइम टू टाइम एज ऑफ द एनालिसिस एंड जो हमें चार्ट दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग, उस चार्ट के पुराना डाटा क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग हम ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड रीजन को स्पॉट कर सकते हैं। तो आप एक तरह ध्यान रख सकते हो इस बात का कि 70 और 30 की लेवल आ चुकी है ना, तो आप सोच सकते हो कि इसके ऊपर कितना के ऊपर जाएगा, इसके ऊपर तो 100 आने वाला है जल्दी। तो उस रेंज के बीच में जो 70 से 100 की रेंज है और नीचे 0 से 30 की रेंज है, इनमें रिवर्सल प्लॉट हो सकते हैं। तो आपको कॉशियस रहना चाहिए कि 70 के ऊपर आ चुका है आरएसआई, तो इसमें लॉन्ग कम करें, लॉन्ग ना करें हम, है ना। और 30 के नीचे चला चुका है तो इसमें शॉर्ट ना करें, ठीक है। इतना आप ध्यान रख सकते हो क्योंकि वहां से रिवर्सल बनता है। या फिर आपको ट्रेड लेना ही है रिवर्सल का, तो आप उसे ईएमए से ट्रेल करके लें, ताकि आपका ट्रेलिंग का स्टॉप लॉस कट जाएगा, तो आप उसमें से निकल तो जाओगे, एटलीस्ट लॉस तो नहीं होगा, है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट लिखा कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड्स के अंदर ये रेंज है, ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का, ये एक्सटेंडेड रह सकता है ना, कुछ टाइम तक ये एक्सटेंड हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। आई होप ये आपका जो पहला पॉइंट था, जो आरएसआई का जो पहला पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता था, वो आप सभी के क्लियर हो चुका होगा। तो ओवरसोल्ड और ओवरबॉट रीजन्स में हम इनमें काम लेते हैं। अगला जो पॉइंट आता है आरएसआई के अंदर बात करें तो अगला आता है चार्ट पैटर्न्स इन आरएसआई। देखो मैं आपको समझाता हूँ चार्ट पैटर्न्स की। आप प्लीज मेरी वो वीडियो जो है, मैंने आपको वीडियो अपलोड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो देख लेना। जैसे चार्ट पे पैटर्न बनते हैं ना, जो हम कैंडलस्टिक के पैटर्न बना रहे हैं, वही सेम पैटर्न्स आपको आरएसआई के हमें वहां देखने को मिल जाएंगे आरएसआई के अंदर। बस फर्क इतना है कि वो आरएसआई में दिखेंगे और चार्ट पैटर्न जो होते हैं चार्ट में दिखते हैं, कोई चेंज नहीं होता। आप कहो, मैं कहूंगा बराबर वर्क करते हैं। आरएसआई भी मोमेंटम दिखा रहा है ना, तो ये भी, इसकी भी इंपॉर्टेंस है अपने आप में। तो बराबर वर्क करेंगे, इसलिए डरना नहीं है इनसे भी। अगर पैटर्न बन रहा है आप उस पर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद में आता है कि आरएसआई का अप ट्रेंड कब स्टार्ट होता है। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो अप ट्रेंड की बात करो ना, तो आरएसआई के अंदर अप ट्रेंड, मेरा मानना है कि अब 50 चला गया तो अप ट्रेंड आ चुका है, राइट। तो 50 और 50, देखो 50-50 की लेवल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 50 के ऊपर आ रहा है, सही चल रहे हो, आप कह सकते हो कि बुलिश है स्टॉक, है ना। 50 के नीचे है तो बेरिश है। अगर ऐसे करेक्शन लेके आ रहा है वो इस लेवल से, इस तरह से, अगर ये 40 की लेवल चल रही है, मान लो ये 40 की लेवल है, तो अगर ये 40 की लेवल से करेक्शन लेके इस तरह से ऊपर जा रहा है, तो आप कह सकते हो अब वो बुलिश हो रहा है, ठीक है। 40 से क्रॉस करा, 50 पे पहुंच गया, इसका मतलब वो अब बुलिश होने वाला है ना, बुलिश हो चुका है। और इसी का अपोजिट आप कह लो कि जब वो 60 की लेवल को क्रॉस करके 50 की लेवल तोड़ देगा, 60 की लेवल को ऊपर से क्रॉस करके, इस तरह से ऊपर से क्रॉस करके नीचे तोड़ देगा 60 की लेवल को, और 50 से नीचे चला जाएगा, तो आप कह देना कि वो अब डाउन ट्रेंड में आ चुका है, वो बुलिश, बेरिश हो रहा है, सॉरी, है ना। तो वो बेरिश हो सकता है। तो आप ये जोन का ध्यान रख सकते हो कि स्टे बिटवीन 20 एंड 60, ओके। यहां देख सकते हो डाउन ट्रेंड, अब देखो 20 से 60 की रेंज में रह सकता है ना। इसी तरह से अपवर्ड 50-60 में रेजिस्टेंस हो सकता है। वो चीजें हैं, वो चार्ट से आपको ज्यादा क्लियर होगी, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, आगे चार्ट के एग्जांपल भी लाया हूं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, कुछ डाइवर्जेंस पैटर्न के ऊपर भी बात कर लेते हैं। आरएसआई के डाइवर्जेंस सबसे बेहतरीन डाइवर्जेंस होते हैं, जितने भी आप डाइवर्जेंस पैटर्न कोई और चार्ट पे देखोगे, राइट। तो कुछ लोग ऑन बैलेंस वॉल्यूम ओबीवी पे देखते हैं डाइवर्जेंस, वो इतना मुझे नहीं लगता। एमएसीडी के डाइवर्जेंस देखते हैं, खास हो सकता है उनको कुछ एक्सपर्टीज होगी उनमें, तो उनके लिए काम करें, बट मेरे लिए वो इतना काम नहीं करते जितने आरएसआई के डाइवर्जेंस काम करते हैं। क्योंकि आरएसआई के डाइवर्जेंस मार्केट में वॉच हो रहे हैं, इसलिए वो काम कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं मार्केट में वही चीज काम करती है जो मार्केट में वॉच हो रही है। जो बड़े बंदे हैं या बिग बॉयज हैं, ये जो रिटेलर्स भी है ना, तो वो वॉच करें, एक इमोशन है उसके पीछे। जब तक इंट्राडे के अंदर इमोशन नहीं होगा, या स्विंग में भी इमोशन नहीं है, उस तरफ मार्केट कभी नहीं जाएगा। आज की बात करें तो आज जब मार्केट कितना हाई मार के गया, इतना बड़ा गैप अप लग गया, हालांकि डाटा बहुत नेगेटिव था, मैं डाटा भी डाला हुआ है, बट तो भी मार्केट गैप अप गया। क्यों गया? क्योंकि मार्केट में इमोशन था। आज इमोशन ये कह रहा था कि आज मार्केट में सडन बाइंग आ सकती है, तो वो प्रूफ भी हुआ है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज रहती है मार्केट में। तो डाइवर्जेंस के अंदर इमोशन ज्यादा रहता है। जब डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो इमोशन बड़ा रहता है, ट्रेडर इस पे ज्यादा नजर रखते हैं, तो इसलिए डाइवर्जेंस काम करता है। और कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं है आरएसआई में, आरएसआई डाइवर्जेंस काम करते हैं, ठीक है। तो डाइवर्जेंस की हम बात करते हैं। अपोजिट नेचर ऑफ प्राइस इन आरएसआई, आपको यहां दिख रहा होगा, मैंने लिख रखा है, अपोजिट नेचर ऑफ प्राइस इन आरएसआई। इसको कहते हैं हम डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस दो होंगे, बुलिश डाइवर्जेंस होगा और एक होगा बेरिश डाइवर्जेंस। तो हम इनके ऊपर बात कर लेते हैं, किस तरह से हमें इनको स्पॉट करना है। दिक्कत आती है थोड़ा सा, आपको ऐसे लगेगा अजीब सा, स्टार्टिंग में जब हम स्टडी करते हैं तो एक बार दिक्कत होती है, बट मैं कह रहा हूं आप एक बार
तीन से चार चार्ट देखोगे ना, 3 से 4 चार्ट में बारी बारी एक ही एक डाइवर्जेंस देखोगे। आपको निफ्टी पे ट्रेड करते हो तो निफ्टी पे डेली डाइवर्जेंस स्पॉट करने की कोशिश क्या करो, है ना। आप कोशिश क्या करो निफ्टी पे आप डेली डाइवर्जेंस देख लो, तो आपको एक्सपर्टीज हो जाएगी उस चीज में, तो आपको दिखने लग जाएंगे, आपको पता लगने लग जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये बुलिश डाइवर्जेंस है, ठीक है, दिख रहा है ये बुलिश डाइवर्जेंस है, क्योंकि प्राइस नीचे जा रही है और आरएसआई हमारे पास में ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये डाइवर्जेंस बुलिश होने वाला है। क्योंकि आरएसआई मतलब आरएसआई क्या दिखाता है, आरएसआई मोमेंटम दिखाता है, तो मोमेंटम की डायरेक्शन में ही हमेशा प्राइस मूव करेगी, ये आप लिख लो, ठीक है। तो अब देख लो यहां से ही इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, कहीं ना कहीं आप देखोगे यहां से ये एक ट्राइंगल बनाना चाहो तो बना सकते हो इस तरह से, बाकी मैं नहीं कहूंगा, बस एक लेवल लगा लो यहाँ पे, ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ, ये लेवल कहीं ना कहीं 40 की जोन हो गई, 40 को क्रॉस किया और ऊपर आया 40 से, और यहाँ से प्राइस में भी यहाँ पे एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बना, इसके हाई के ऊपर ब्रेकआउट बना और ये ट्रेड हो गई, ठीक है, ट्रेड ऊपर चली गई, राइट। दिस इज द पावर ऑफ डाइवर्जेंस। अगर आपने सही स्पॉट किया तो आपको प्रॉफिटेबल बना ही देता है, डाइवर्जेंस की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, राइट। तो आगे बात करते हैं हम कुछ और एग्जाम्पल की। यहाँ पे भी देखोगे बुलिश डाइवर्जेंस आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ से देखो प्राइस नीचे जा रही है, आरएसआई ऊपर जा रहा है, तो आप आरएसआई की डायरेक्शन में मूवमेंट में ट्रेड लोगे, जैसे ही ब्रेकआउट होता है आप देखोगे यहाँ पे भी कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छा बन रहा है, तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आपको अच्छी खासी एक रैली देखने को मिल सकती है। ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं आपको ये भी बता दूं, राइट, ओके। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं एक और एग्जांपल, बेरिश डाइवर्जेंस का एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। ध्यान से देखेंगे, प्राइस ऊपर जा रही है, आरएसआई नीचे जा रहा है, ठीक है, आरएसआई नीचे जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, तो डायरेक्शन में जो मूवमेंट आएगा वो हमेशा आरएसआई की डायरेक्शन में ही मूवमेंट आएगा। तो आप देख सकते हो प्राइस किस तरह से नीचे आ जाता है जब आरएसआई अपना ट्रेंड लेने लग जाता है, मोमेंटम दिखाने लग जाता है, ठीक है। तो आई होप ये तीनों एग्जांपल आपको क्लियर होंगे। आप प्लीज एक बार थोड़ा प्रैक्टिस करो इसके ऊपर, आपको और ये चीजें क्लियर हो जाएगी, ओके। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, कुछ और एग्जांपल है मेरे पास में, एक एग्जांपल हो रहा है। अब देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, मैंने एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, जैसे ही यहाँ पे आरएसआई अपसाइड दिखा रहा है, यहाँ पे ये एक मोमेंटम आ रहा है नीचे का, और जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होता है, आरएसआई दिखा रहा है, डाइवर्जेंस तो है ही, तो ब्रेकआउट होते ही एंट्री लेते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि आरएसआई इमीडिएट काम करना चाहिए, इमीडिएट कभी काम नहीं करता आरएसआई। आरएसआई आपको ये बताता है कि अब मोमेंटम अप साइड का आ रहा है, तो आप डाउन साइड की ट्रेड मत लो, और आपको ट्रेड तो हमेशा प्राइस एक्शन के बेसिस पे, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और जो आपकी लेवल्स निकल रही है, चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, उन्हीं के बेसिस पे लेनी होती है। पर आरएसआई ये बताता है कि अब इसमें डाउन साइड नहीं बचा, अब ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। हमेशा ये इमीडिएट काम नहीं करता। आप सोचते हो कि बस यहाँ डाइवर्जेंस दिख गया अब ये इमीडिएट काम कर जाएगा, नहीं, इमीडिएट काम ये नहीं करता, ये स्लो काम करता है। बट आपको उस तरह से एनालाइज करना होगा चार्ट्स को, तो आपको डाइवर्जेंस ज्यादा काम करते हुए दिखेंगे, ओके। तो आई होप ये चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होगी। कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट्स भी मैंने आपको बताए आरएसआई से रिलेटेड। और आगे बात करते हैं ईएमए की। देखो ईएमए मैं बता चुका हूँ, ईएमए बहुत काम की चीज होती है। इंट्राडे के अंदर बात करोगे तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस काफी अच्छा काम करती है। अब मैं इस वीडियो के अंदर ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इनके ऊपर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, राइट। ये देखो मेरी वीडियोस है, आप देख लेना प्लीज, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। इन वीडियो में मैंने आपको आराम से सारी बातें बताई है, कहाँ से ईएमए कैसे यूज हो सकती है, क्योंकि मैं ईएमए का बहुत फ्रीक्वेंट यूज करता हूँ, चार्ट पे मेरे ईएमए रहता ही रहता है, ओके। तो मैं इन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और मैंने इस वीडियो की पीपीटी भी दूंगा, तो उसमें आपको लिंक मिल जाएगी, आप वीडियो चेक कर सकते हो, ओके। मैं आपको एक ईएमए जरूर बताऊंगा। देखो इसके बाद में आपको बताता हूँ ईएमए की यूजेस तो जान लेते हैं, ठीक है। ईएमए का यूज क्या रहता है, गैप ट्रेडिंग में मदद करती है ईएमए, हाँ, गैप ट्रेडिंग में भी काफी मदद करती है ईएमए, और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में भी ईएमए मदद करती है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में भी ईएमए हमारी मदद करती है। ट्रेलिंग के लिए मैं आपको वीडियो दे चुका हूं, और गैप ट्रेडिंग के लिए वीडियो दे चुका हूं। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा कंफर्म करवा देता हूं, कुछ चीजें बता देता हूं। तो ट्रेंड के लिए आप देखो माइटी ईएमए यूज कर सकते हो, 200 की ईएमए द बेस्ट ईएमए है। अगर आप इसे यूज करते हो, अपने चार्ट पे रखा करो, 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे आप रखते हो ईएमए का, तो आप देखोगे कि जैसे ही इसके ऊपर मार्केट बैठता है तो आपको मूवमेंट दिखती है चार्ट में, चार्ट रिस्पेक्ट करते हैं 200 ईएमए को बहुत अच्छी तरह, ओके। 200 ईएमए को बहुत रिस्पेक्ट की जाती है मार्केट के अंदर, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वॉच हो रहा है ना, वर्ल्ड वाइड जो भी चीज वॉच होती है वो रिस्पेक्ट होगी, क्योंकि उसके पीछे इमोशन है, ओके। तो अगर मैं बोलूं तो लास्ट स्टॉप होता है ये बुल एंड बियर्स का पूरे मार्केट के अंदर, एकमात्र ईएमए है जिसको ब्रेक डाउन होते ही एक बार ट्रेंड नेगेटिव होगा। आप देखोगे निफ्टी का चार्ट देखना जाके आज ही, 200 ईएमए प्लॉट करना 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, 1 आवर पे, 1 डे पे, आपको दिखेगा जैसे ही निफ्टी ने कुछ दिन पहले 200 ईएमए ब्रेक डाउन किया था, वो बुलिश हो चुका था, काफी अच्छी उसने डाउन साइड मूवमेंट दिखाई थी। और कल की बात है, शायद मुझे याद आ रहा है, कल ही हुआ था कि मार्केट निफ्टी है जो
200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे चुका था 1 डे के चार्ट पे, और उसके बाद में मूवमेंट आ चुकी है। आज भी देखोगे तो 300 से 400 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ था। ओके, तो 200 ईएमए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ट्रेंड दिखाती है। जैसे ही 200 ईएमए अगर अपसाइड में जा रही है तो आपको पता है अब ट्रेंड होगा। फ्लैटिश है तो आप देख सकते हो कि इसमें कोई ट्रेंड नहीं है, न्यूट्रल है। अब वो कहीं भी मुड़ सकता है, मतलब 200 ईएमए अगर फ्लैटिश है ना तो वो किंग है, वो कहीं भी ले जा सकती है। जैसे ही ब्रेक डाउन होता है या कुछ चार्ट दिख रहा है तो उसके हिसाब से आप ट्रेड बना सकते हो। डाउन साइड में है तो आपको पता है ये बेयरिश होगी वो, तो ये नॉर्मल सी बात है। मैंने आपको बताया 200 ईएमए पे एक टास्क दे रहा हूँ आपको, आप जरूर से 15-30 मिनट और 1 आवर और 1 डे, इन चारों पे आप 200 ईएमए लगा के देखना, आपको आइडिया लगेगा किस तरह से 200 ईएमए मार्केट में काम कर रही है। ओके, तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा मैं जो आपको बताना चाहता हूँ। ईएमए के ऊपर ये वीडियोस हैं, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, काफी अच्छी मैंने इनमें भी स्ट्रेटेजीज और ट्रेलिंग के लिए आपको एक अच्छी टिप्स मैंने शेयर की है इसके अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार प्लीज यार चैनल की इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल को सपोर्ट करते रहो। इसी तरह मैं काम कर रहा हूँ, आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, इतनी वीडियोस लेके आता हूँ, तो प्लीज यार सपोर्ट कर दिया करो चैनल को। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आगे वीडियो देखते हैं तो आपको पता चलेगा पिवट पॉइंट्स। ठीक है, ये तीसरा इंडिकेटर बता रहा हूँ, और पिवट पॉइंट्स किस तरह यूज करने हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे यूज करने हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। मैं जो यूज करता हूँ पिवट पॉइंट्स वो यूज करता हूँ इंट्राडे के लिए फिबोनाची और डेली, फिबोनाची और डेली, राइट। मैं ये दो फ्रीक्वेंसी पे सेट करता हूँ इसको। बहुत से होते हैं पिवट पॉइंट, ट्रेडिशनल होता है, कैमरिला होता है, वुडी होता है, फिबोनाची होता है, इसके अलावा भी बहुत तरह के पिवट बना रखे हैं लोगों ने, बट मैं सिंपल रखता हूँ चीजों को। फिबोनाची इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि आप फिबोनाची के बारे में जानते होंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स बहुत अच्छा मार्केट में काम करते हैं, वहां से रिट्रेसमेंट बनता है, इसलिए फिबोनाची लेवल्स को रिस्पेक्ट होती है मार्केट में, इसलिए मैं फिबोनाची को यूज करता हूँ, ट्रेडिशनल को यूज नहीं करता। ठीक है, तो आपको मैं ये प्लॉट करना दिखा देता हूँ, और किस तरह इनको यूज करना है, क्या इनका यूजेस है, आगे देखते हैं। तो देखो इनके यूजेस दो ही हैं। इंपॉर्टेंट ये रहता है मेरे लिए, जो मैं पिवट को कैसे यूज करता हूँ, एज एंट्री एग्जिट, सिंपल एंट्री एग्जिट और टारगेट सेट करने के लिए बहुत यूज होता है पिवट पॉइंट का। मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है, अभी आगे हम लाइव चार्ट्स पे देखेंगे। बट अभी देखो इनका सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसका हाई बन गया, मतलब पिछले वीक का पिवट का हाई है, वो ब्रेक नहीं हो रहा चार्ट से, क्योंकि वो एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है ना। इस तरह से आप थ्योरी बना सकते हो अपनी, इस तरह से बिल्ड कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूँ चार्ट में, एक सेकेंड। हाँ जी, तो आप देखो ये मेरा टर्मिनल आ चुका है ट्रेडिंग व्यू का। मैं इसमें आपको चार्ट लगा के दिखा देता हूँ। आप इस पे जाएंगे, आप इंडिकेटर्स में जाना, पिवट पॉइंट्स पे क्लिक करना, पिवट पॉइंट सर्च करना, इस तरह से पिवट पॉइंट्स आप सर्च करोगे तो आपको ये मिलेगा पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। आप इस पे क्लिक करो, लग जाएगा। इसके बाद में इसकी सेटिंग्स पे आना, ये सेटिंग्स आपको दिख रही होगी, इस सेटिंग्स पे आना, यहां पे जाके इनपुट्स में जाके आपका ट्रेडिशनल होगा, इसे फिबोनाची कर देना, टाइम फ्रेम को डेली कर देना, और इसको सेव एज डिफॉल्ट कर देना, कभी चेंज नहीं होगा, और कहानी खत्म। बस इतना ही है, ये पिवट पॉइंट्स आपके सामने लग गए। ये मेरी आज की ट्रेड थी, एसीसी का चार्ट था, मैंने इस पे चार्ट डाला भी होगा शायद, और मैं इसमें आपको बता देता हूँ कैसे पिवट पॉइंट का यूज करके हम टारगेट और एंट्री एग्जिट डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आपको ये कैंडल दिख रही होगी 15 मिनट की, देखो मैंने इस पे ये ट्रेड बुलिश ट्रेड क्यों लिया, मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने इस जगह ट्रेड बनाया था, इसके हाई के ऊपर अराउंड इस जगह पे, और मैंने इसको यहाँ एग्जिट कर दिया था, इस जगह पे, इस कैंडल के क्लोज के ऊपर मैंने एग्जिट किया था। ट्रेल नहीं किया था मैंने, इसको डायरेक्ट एग्जिट किया था, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, मार्केट मतलब काफी देर साइडवेज रहा, फिर ये इस जगह पे एग्जिट किया, क्योंकि लेट बहुत हो गया था मैं, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग के आसपास आ गया था, राइट। तो मैं आपको समझाता हूँ मैंने किस तरह से एंट्री बनाया। देखो मैंने इसमें चार्ट एनालिसिस कर रखा था सबसे पहले, तो मैं एक बार इसको बंद कर देता हूँ, आपको दिखेगा इस तरह से। मैंने इसमें इस तरह से एनालिसिस कर रखा था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसमें बन रहा था। सो मेरे को ये पता था कि अब ये बुलिश होगा, क्योंकि इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। इसके बाद में इसने ये अपनी जो नेकलाइन है उसके ऊपर रिटेस्ट भी लिया था, आज गैप अप भी लग गया था। तो जैसे ही गैप अप लगा, मुझे पता था बुलिश ट्रेड मुझे लेनी है कैसे भी हो, और इसने गैप को रिकवर किया, इस लेवल पे आया, मैंने इसको यहाँ लॉन्ग किया, और टारगेट हमेशा लेता हूँ 2 पिवट का। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब भी आप पिवट पॉइंट फिबोनाची डेली से ट्रेड लेते हो तो 2 पिवट का टारगेट आप सेट कर सकते हो। इस तरह से आपको टारगेट सेटिंग में मदद मिलती है पिवट पॉइंट से। जैसे इस पिवट की ब्रेक होने पे मैंने टारगेट बनाया R2 का, अगर R1 ब्रेक होता तो मैं R3 का टारगेट रखता, R3 ब्रेक होता तो R5 का रखता, है ना। और अगर S1 ब्रेक होता तो मैं S3 का टारगेट रखता, S2 होता तो S4 का। हालांकि इसमें S4 S5 दिखते नहीं है, इसके लिए सिर्फ ये इतने ही होते हैं, S2 S1 S3, ओके। बट वो आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो उसके अकॉर्डिंग, या फिर आप बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट पे करते हो तो उस पर भी रख सकते हो।
बट मैं अगर पिवट पॉइंट से ट्रेड बनाता हूं, अगर इनके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता हूं, तो 2 पिवट का टारगेट सेट करता हूं। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, पिवट पॉइंट कैसे लगाना है और किस तरह से इनको यूज करना है। ओके, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट्स देखे, ईएमए के बारे में मैं आपको 200 ईएमए का बताया, आरएसआई के बारे में मैंने बताया। सो मैं समझता हूँ कुछ कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा आज की वीडियो में, और आरएसआई और इनकी इंपॉर्टेंस की समझ आई होगी कि मार्केट में इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। ओके, और आपको एक टास्क देता हूँ, वही 15-30 मिनट, 1 आवर और 1 डे के ऊपर आप आरएसआई लगा के देखो, ओ सॉरी 200 ईएमए लगा के देखो, और आरएसआई 5 मिनट 15 मिनट पे देखो, फिबोनाची डेली पिवट को लगा के देखो किस तरह से वो काम करती है, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। और अगर आप ट्रेडिंग में इन्हें यूज करना चाहते हो, करते भी हो, तो आपको एज मिलेगी, मैं कह सकता हूं इस बारे में, क्योंकि मैं इन्हें फ्रीक्वेंटली यूज करता हूं, मुझे इनमें काफी कॉन्फिडेंस है। आप यूज करोगे तो आपको भी आएगा। ठीक है, बेसिक इंडिकेटर्स हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। कोई इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट्स के ऊपर जाना है ना, पाइन स्क्रिप्ट्स को देखना कोई मतलब नहीं उनका, है ना। आप जो डिफॉल्ट चीजें होती है, जो सिंपल रख सकते हो जितना चीजों को, उतना रख के ट्रेड करो, मैं कह रहा हूँ प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे ट्रेडिंग से रिलेटेड। ओके, सो टिल देन, बाय बाय एवरीवन।